हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स, जिसमें कि ये प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को आए तो हम क्या करेंगे, इसका विपरीत मान लेंगे। यानी कि अगर अपरिमेय रहेगा तो हम परिमेय मान लेंगे, यानी कि इसका विपरीत मानना है। तो यहाँ पर हम हल जो करेंगे तो लिखेंगे, माना कि √3 एक अपरिमेय नहीं, क्या मानेंगे, इसका विपरीत मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। चलिए हम हल करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध करना है हमको कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको ये √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना काम कर लेंगे। उसके बाद कोई भी अपरिमेय संख्या जो होता है, या परिमेय संख्या, यहाँ पर अपरिमेय नहीं मानेंगे, परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या जो होता है वो हमेशा P/Q के रूप में होता है। तो यहाँ पर इसको हम P/Q के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर P/Q, और यहाँ पर कंडीशन होता है कि जहाँ पर ये P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ पर P एवं Q पूर्णांक हो, P एवं Q पूर्णांक हो, और P एवं Q का HCF 1 के बराबर हो, P और Q का HCF 1 के बराबर हो, तब ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर P और Q का HCF 1 के बराबर आता है तो हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। अगर P और Q का HCF 1 के बराबर नहीं आएगा तो हम मानेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर √3 के नीचा में अगर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा, P को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P बराबर √3 को Q से गुना करेंगे, ये हो जाएगा √3Q हो जाएगा। अब यहाँ तक करने के बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो ये P का भी वर्ग होगा बराबर √3Q का भी वर्ग होगा। तो P का वर्ग यानी कि P गुना P बराबर हो जाएगा P², और √3Q का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 3Q²। यानी कि कोई भी अगर संख्या रूट के अंदर है, अगर उसका स्क्वायर करना है तो जो संख्या रूट के अंदर रहता है वही उसका आंसर हो जाता है। कोनो दिक्कत। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब ये जो P² है ये 3 से विभाज्य हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर चूंकि P² 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा, P भी 3 से विभाज्य होगा। इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमको
P के बराबर मानना पड़ेगा। P के बराबर यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर P के बराबर मान लेंगे। मानेंगे यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना कि P बराबर 3R। हम यहाँ पर मान लेंगे P बराबर 3R और इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में P का मान यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P 3R के बराबर है तो हम P की जगह 3R रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 में P का मान रखने पर तो समीकरण 1 है अपना P² बराबर 3Q², यानी कि P के जगह पर रखना है 3R। यहाँ पर हम रखेंगे 3R का स्क्वायर बराबर इधर है 3Q²। अब 3R का स्क्वायर हो जाएगा ये 3 तिया 9R² बराबर ये हो जाएगा 3Q²। अगर यहाँ से हम Q² का मान निकालना चाहेंगे तो 3 को इधर भेजना पड़ेगा। यहाँ पर हम Q² का मान निकालेंगे तो लिखेंगे इसीलिए Q² बराबर इधर बराबर के इधर 9R² तो लिखेंगे 9R² और बराबर के इधर 3 है गुना में, अगर बराबर के इधर भेजेंगे तो वो हो जाएगा भागा में, तो यहाँ पर हम दे देंगे बट्टे में 3। अब 3 से कट करके 3 का 3 तिया 9, तो यहाँ पर हो जाएगा Q² बराबर 3R²। अब यहाँ पर भी देखिए ये जो Q² है 3 से विभाज्य है, यहाँ पर Q² जो है 3 से विभाज्य हो रहा है, इसलिए Q भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि Q² 3 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 3 से विभाज्य होगा, यानी कि Q² भी 3 से विभाज्य है और Q भी 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हमने लिखा था कि P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए और P और Q का HCF 1 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये P भी 3 से विभाज्य हो रहा है और यहाँ पर Q भी 3 से विभाज्य हो रहा है। अगर हम 3 और 3 का HCF निकालेंगे तो वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, यानी कि 3 और 3 का HCF हमेशा 3 हो जाएगा, 1 के बराबर नहीं होगा। इसलिए हमने जो माना था वह यहाँ पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर हमको लिखना है चूँकि P व Q दोनों 3 से विभाज्य है, इसलिए P एवं Q का HCF वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। P और Q का HCF 1 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर अब लिखना है हमको, अतः हमने जो माना था वह विरोधाभास प्रकट होता है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे अतः हमने जो माना था वह विरोधाभास प्रकट होता है, इसलिए
इसलिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यही हो जाएगा आंसर।